कि हमको धर्म परिवर्तन का कोई शौक नहीं है। हम हिंदू, कट्टर हिंदू है, हमको हिंदू रहने पर गर्व है। लेकिन आज जो स्थिति है, हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। हो सकता है कि हम धर्म परिवर्तन करें तो सरकार को नींद जागे, हम लोग के प्रति प्यार हो, हम लोग का काम कर दे। यहाँ हिंदुओं के प्रति कोई भी सरकार हो उदासीन है, उसके चलते हम लोग भी सोच रहे हैं कि हिंदू पक्ष से हमदम बन जाए, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग 31 मार्च को मौलाना का बुला के अपना धर्म परिवर्तन करेंगे, जिसमें कम से कम 40 आदमी तक स्टाफ है। हम लोग को कोई शौक नहीं लड़ने का, इस उम्र में किसी को शौक नहीं होता लड़ने का कि हम रोड पे खड़ा हो भीख मांगे। जब लोग का बच्चा का शादी का समय होता है, लोग का पोता पोती का समय होता है, हम रोड पे खड़ा होकर के हम लोग भीख मांग रहे हैं, कपड़ा खोल रहे हैं, ये शोभा नहीं देता हम लोग को। राजधानी रांची का बहुचर्चित होटल अशोका के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने नंग रंग प्रदर्शन भी किया है। उनकी सिर्फ एक मांग है कि उनका जो बकाया वेतन है वो उन्हें सरकार की तरफ से जो है वो दिया जाए, लेकिन जो है वो लगातार उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। ऐसे में उनके कर्मचारी, होटल अशोका के कर्मचारी हमारे साथ है, हम इनसे बातचीत करते हुए जानते हैं कि क्या कुछ उनकी जो है वो मांगे अभी लगातार जारी है। जिस तरीके से लगातार आप लोग भिक्षाटन कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर चुके हैं, अब आप लोगों की क्या कुछ मांग है सरकार से? देखिए, हम लोग शुरू से एक ही मांग है हम लोग का कि आप होटल का भारत पर्यटन विकास निगम बने, भारत सरकार होटल के हस्तांतरण प्रक्रिया को तुरंत पूरी करे, वो झारखंड सरकार को शेयर हस्तांतरित करे, ताकि झारखंड सरकार हम लोग को समायोजित करे और हम लोग का जो लास्ट का नौकरी का कुछ अंतिम वर्ष है, हम लोग का खुशहाल बीते। पिछले 7 साल से होटल विनिवेश के नाम पर होटल को बंद कर दिया गया है कि होटल को की विनिवेश करना है। अगर आप सक्षम नहीं थे, भारत सरकार सक्षम नहीं थी विनिवेश के नाम पर, वो करने के लिए कैपेबल नहीं थी, तो क्यों होटल को बंद किया गया? हम लोग जैसे तैसे तो हम लोग खाना खा ही रहे थे, हम लोग अपना वेतन निकाल रहे थे, क्यों बंद किया गया? हम लोग को बंद कर दिया गया। उसके बाद जो है 2.5 साल से ऊपर से आप वेतन नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि अब कहा जा रहा है कि विनिवेश बोर्ड में, पहले विनिवेश बोर्ड में था क्या, हम समझते नहीं है। उसका दीपम में निवेश एवं कौन विभाग है वहां दिया गया। तो विनिवेश बोर्ड या जो भी है, ये दीपम जो विभाग है, इसको बनाया गया है विनिवेश प्रक्रिया को सरल करने के लिए, न कि उलझाने के लिए। जब से वहां गया है विनिवेश बोर्ड के पास में, ये तो और उल्टा हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके नाम पर। झारखंड सरकार कह रही है विनिवेश बोर्ड में हम कुछ नहीं कर सकते, कि भारत पर्यटन विकास निगम कह रही है कि विनिवेश बोर्ड में हम कुछ नहीं कर सकते। आखिर कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, सामान्य राष्ट्रपति महोदया से हम बात करते हैं, उनके तरफ से कोई जवाब नहीं, प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से कोई जवाब नहीं, उपराष्ट्रपति महोदय खामोश है। किससे हम मांगे? आखिर राष्ट्रपति महोदया से बड़ा आखिर देश में कौन है? हम हर दिन जो लेटर लिख रहे हैं, उस सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर लिख रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रहा। तो ना सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे, ना राष्ट्रपति सुनेंगे, ना प्रधानमंत्री सुनेंगे, तो आखिर हम लोग क्या करें बताया जाए। हम लोग इसी कारण से हम लोग जीवन का बहुत बड़ा निर्णय लिए हैं, क्योंकि अब उस निर्णय पार्टी के हैं। कौन सा निर्णय लिए? हम लोग 31 मार्च को होटल में ही मौलाना को बुला करके हम लोग यहाँ पर धर्म परिवर्तन करेंगे, इसी होटल में के समझ। जिसको जो करना है करो, जिसको अगर तुमको शर्म है तो तुम हमारा काम कर दो, और नहीं तो हमको मरवाना है मरवा दो, जो करवाना है करवा दो। आज देखिए, लोग कहते हैं हम कुछ भी बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग होगा कि भाजपा सरकार के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। हम किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं। हम लोग को रोटी के लिए हम लोग तरस रहे हैं, हम लोग उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग किसी सरकार के इतने बड़े हम लोग नहीं है कि हम लोग किसी सरकार के लिए अगेंस्ट में खेल करेंगे। हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमारा विनिवेश प्रक्रिया पूरा कीजिए, झारखंड सरकार हमें समायोजित करे, हमारा लड़ाई वही खत्म, हमको किसी से कोई मतलब नहीं। और दूसरा चीज हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमको धर्म परिवर्तन का कोई शौक नहीं है। हम हिंदू, कट्टर हिंदू है, हमको हिंदू रहने पर गर्व है। लेकिन आज जो स्थिति है, हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। हो सकता है कि हम धर्म परिवर्तन करें तो सरकार को नींद जागे, हम लोग के प्रति प्यार हो, हम लोग का काम कर दे, और इसी कारण से हम लोग धर्म परिवर्तन के लिए हम लोग सोच रहे हैं। क्या धर्म परिवर्तन एकमात्र रास्ता बचा है आप लोगों के सामने? और क्या धर्म परिवर्तन अगर आप करते हैं तो जो वर्तमान में आपकी मांगे हैं वो क्या पूरी कर ली जाएंगी? देखिए, असल बात है कि ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य चीज है
आखिर हम बोलते हैं बहुमूल हिंदुस्तान, यहाँ हिंदुओं के प्रति कोई भी सरकार हो उदासीन है। इसका कारण क्या है? आखिर राजनीति में उतार चढ़ाव चलती रहती है। यहाँ की सरकार भी इस चीज के प्रति, अशोका होटल के प्रति उदासीन है और भारत सरकार भी इस पर उदासीन है। कहा कि ये मैटर जो है आज 7 साल से लटका हुआ है। अगर इन लोगों में थोड़ा भी उदारती रहता है, क्या उसको बोला जाता है, अब ऐसे में हाँ समरशील होते तो इस पर कोई ना कोई एक्शन लेते। और जो है आज के डेट में हिंदुस्तान में 8वां वेतन का आयोग का गठन करने की बात हो रही है। हम लोग को 5वां वेतन दिया जा रहा है और उसके बाद भी हर जगह 60 साल है, हम लोग का 58 साल पर रिटायरमेंट किया जाता है। तो हमारी ये सरकार से मांग है कि केंद्र सरकार का हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, कि हमारी ये मांग अगर दे दिया जाता है या हमारे प्रति क्षमादान हमको किया जाता है, हमारी बात सुनी जाती है, तो हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। कहा कि यहाँ बहुमूल्य हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या रहते हुए यहाँ मुस्लिमों का घुसपैठी घुस रहे हैं। उसके चलते हम लोग भी सोच रहे हैं कि हिंदू पक्ष से हमदम बन जाए, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग 31 मार्च को मौलाना का बुला के अपना धर्म परिवर्तन करेंगे, जिसमें कम से कम 40 आदमी तक स्टाफ है, 40 आदमी माने नंबर है, समझे ना। इसमें बात 6 स्टाफ है जिसका पूरा पूरी फैमिली धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर है। आप लोग लगातार जो है वो पर्यटन मंत्री से भी आप लोगों ने मुलाकात की कि क्या कुछ उनकी तरफ से आप लोगों को कहा गया था? देखिए, हम खुल के तो बात नहीं करेंगे, जो पर्यटन मंत्री के द्वारा जो बात हुई थी, इसके साथ जो बात हुई थी महोदय से, लेकिन वो जो भी बोले थे वो अपने किसी बात पे कायम नहीं रहे। वो 7 दिन के अंदर में उनका हर बात गलत साबित हो गया, तो हम क्या विश्वास करें। दूसरा चीज है, देखिए हम लोग को कोई शौक नहीं लड़ने का, इस उम्र में किसी को शौक नहीं होता लड़ने का कि हम रोड पे खड़ा हो भीख मांगे। जब लोग का बच्चा का शादी का समय होता है, लोग का पोता पोती का समय होता है, हम रोड पे खड़ा होकर के हम लोग भीख मांग रहे हैं, कपड़ा खोल रहे हैं, ये शोभा नहीं देता हम लोग को। लेकिन हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है। अब देखिए बताते हैं, बिहार सरकार एक होटल रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन के तहत आता है। होटल रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन राज्य संगठन का इकाई है, मतलब बिहार सरकार का इकाई है। उसके बाद इसका पंजीकृत कार्यालय, माने इसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो जिस समय रजिस्ट्री हुआ था, इसका रजिस्टर्ड कार्यालय बीरचंद पटेल पथ पटना है, मानो वो भी बिहार है। हमारे एमडी कौन है? बिहार के एमडी, जो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के एमडी, वो भी हमारे एमडी है। जब हमारा हेड ऑफिस बिहार है, हमारा हेड ऑफिस बिहार है ना, हमारा जो हम ये राज्य सरकार की इकाई की कंपनी है, हमारा एमडी बिहार के हैं, तो आप हमको हमारे जितने एम्प्लॉय को रिटायर किए 58 साल में कैसे रिटायर कर दिया आप? वहाँ बिहार में 60 साल रिटायरमेंट की उम्र है, आप 58 में सबको रिटायर कर दिए। आप वहां पे 7th पे है, आप हमको 5वां वेतन दे रहे हैं। तो आखिर आप लोग, हम लोग क्लियर हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्लियर है। राज्य सरकार और भारत पर्यटन विकास निगम को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। वो केवल अपना फायदा देख रही है, इस गली में चलो तो यहाँ तक चलेंगे तो हमको फायदा है, आगे बढ़ेंगे तो फायदा नहीं है, इस गली फिर मुड़ जाओ इस रास्ता में, यहाँ इतना दूर तक चलो इसमें फायदा है। बस ये लोग केवल अपना फायदा देख रहे हैं और एकदम स्पष्ट बात करना चाहते हैं। राज्य सरकार भी जो खेल कर रही है हम लोग को नहीं लेगी। ये जो खेल है राज्य सरकार हम लोग को नहीं लेगी। ये केवल राज्य सरकार भी हमारा इस्तेमाल कर रही है, केंद्र सरकार भी हमारा इस्तेमाल कर रहा है, एक प्रताड़ित करने के लिए, एक होटल का शेयर लेने के लिए। कोई हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। अब क्या करें हम लोग? अगर आप लोग को, हमको किसी धर्म से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम हर धर्म के लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे एम्प्लॉई, आधा एम्प्लॉई कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई ईसाई, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप दूसरे की ही सुनिएगा, अगर आप हमारी नहीं सुनिएगा, हम किसी धर्म के बारे में कोई आक्षेप लगाना नहीं चाहते, तो हम लोग को विवश से हो सकता है कि हम धर्म परिवर्तन करें तो आपको हमारे प्रति मोह जाग जाए, आप हमारे लिए कुछ करिए। इसलिए हम लोग धर्म परिवर्तन करने का निर्णय ले लिए।
होटल अशोका के जितने भी कर्मचारी हैं वो अब उनका कहना है कि 31 मार्च को जो है वो लोग धर्म परिवर्तन करेंगे और उनका ये भी कहना है कि अगर वो धर्म परिवर्तन करते हैं तो शायद जो है वो राज्य सरकार उनकी तरफ ध्यान आकर्षित हो और उनका जो है वो मांगों को सुना जाए। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें फॉलो अप। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in